हाय धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 2 in 1 वीकली टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रो रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है 17 नवंबर से लेके 30 नवंबर आपके लिए क्विकली एनर्जी चेक इन करते हैं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस अगर आपका बर्थडे आ रहा है। ओके सो देखो सैजिटेरियस, ये तो हफ्ते में सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि आपके जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जो भी रिलेशनशिप में आप थे बहुत पॉजिटिव अप्रोच हो रहा है, हर एक चीज़ का बहुत पॉजिटिव। आप खुद बहुत पॉजिटिव रह रहे हो तो आपके रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे मतलब दिख रही है कहीं ना कहीं। सो यू हैव, आपको बस ना एक चीज़ मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ना, और जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ के बारे में अच्छा सोच सकते हैं उतना बेटर है आपके लिए। ओके क्योंकि ये आपके हेल्थ को भी ध्यान रखेगा, आपकी हर चीज़ को पूरी करेगा। तो आप जितना पॉजिटिव हो सकते होइए। ओके आप इस 2 हफ्ते में ऑल्सो कुछ बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में भी सोच सकते हो। अगर आपका बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, बिजनेस में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो सब आप जो है प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑल्सो आपके आसपास के जो सर्कल है आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। आपके आसपास के सर्कल के साथ, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके साथ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। एंड दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपका ये वाला एनर्जी। मतलब क्या ही बोलूँ कि एकदम जैसे लगता है कि बर्थडे आपका आ गया है और साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी बड़ी वाइब्रेंट होती जा रही है दिन ब दिन। ओके अब और क्या आपने सोचना है? वेल आपने सोचना ये भी है दैट आपको कुछ ऑल ऑफ अ सडन ना एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ जाएगा, गुड न्यूज़ आ जाएगा कहीं से भी, पता नहीं कहाँ से आ जाएगा बट डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कम। और आजकल आप ना बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे। आपको लिटरेचर में बहुत ज़्यादा, अगर पहले से ही कुछ इंटरेस्ट है लिटरेचर का तो और ज़्यादा आपकी जो है बुक्स पढ़ने की जो एक वो कहते हैं ना कि हॉबी है कोई, तो वो और इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे जिन चीज़ों का ध्यान देना है कि कुछ सीक्रेट्स हैं आपकी जो ऑल ऑफ अ सडन पब्लिक को रिवील हो जाएगी। सो डोंट वेस्ट टू मच टाइम ट्राइंग टू लाइक अपसेट पीपल और लोगों को प्लीजिंग वाली जो सिचुएशन है वो मत करिएगा। थोड़ा सा इमोशनली वल्नरेबल फील कर सकते हो ऑल ऑफ अ सडन। आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाने के पीछे मत पड़े रहिएगा। सेक्सुअली कि मुझे अभी गर्लफ्रेंड चाहिए, अभी बॉयफ्रेंड चाहिए, ये वाला सिचुएशन मत करिएगा। ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ओके आपको ये जो मतलब मैं मेल सैजिटेरियस के लिए एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जो आपके ग्रहों के चाल के हिसाब से चीज़ें बन रही है वो ये है कि थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग्स रखिए अपने फीमेल फ्रेंड्स के लिए। अगर आप रख सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी तरीके की एंग्जाइटी इश्यूज आपको हो सकती हैं तो प्लीज़ फ्लर्टेशियस लोगों से दूर ही रहिए। जितना हो सकता है कि आप आप खुद भी फ्लर्ट मत करिए और दूसरों को भी मौका मत दीजिए कि आपके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट करें। अगर आप बोलोगे मैम ये तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं फ़्लर्ट करूँ, नहीं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट लेकिन फ्लर्ट जितना करोगे आपकी सीरियसनेस उतनी नहीं आएगी सिचुएशन में। अब हम टैरो के थ्रू देखोगे। अरे यार एक चीज़ बताओ मुझे कि आप लोगों को, मतलब मुझे समझ में ये नहीं आता है कि मैं अभी बात करूँगी आपके पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी यहाँ पे। दूसरा वीडियो हम लोग ज़रूर लाएंगे, सैजिटेरियंस कैसे होते हैं। बहुत टाइम से नहीं आया है वीडियो कोई भी। लेकिन आपको एक बार बताओ कि आप लोगों को ये इतना ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्टेड क्यों रहते हैं? मुझे बात समझ में नहीं आती अभी तक कि आपकी जो शार्प फीचर्स है लोगों को बहुत पसंद आती है। मुझे ऐसा लगता है चाहे वो मेल हो फीमेल हो। मोस्टली मुझे मेल सैजिटेरियंस के लिए ऐसा लगता है कि यू आर ऑलवेज इन अ रिलेशनशिप। देखो कार्ड्स भी यही बोल रहा है, 2 ऑफ कप्स। ओके लेट्स सी कि टैरो के थ्रू आपके लिए क्या आ रहा है।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्या पता नहीं यार, मुझे कुछ हो गया। एनीवेज चलो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई है। ओ माय गॉड, ओके, द लवर्स इज हियर and there is a tower. Oh my god, what are you going through, Sagittarius? क्या हो गया आपके लाइफ को? देखिए, पहले कुछ हफ्ते में तो मैं देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में आपके लिए क्या आ रहा है? देख, स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में ओके देखो, किसी से कोई बात आपकी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप का यूनियन आप चाहते हो। मे बी यू वांट टू रीयूनाइट विद समवन। ओके, आप किसी के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, आपके मन में बहुत थॉट्स है, या फिर रोल्स को आप रिवर्स भी कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से बातें होंगी, मतलब कुछ चीज़ें आप सॉल्व करना चाहोगे इस पर्सन के साथ। ये कोई लियो या फिर कोई वर्गो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके आसपास आ जाएंगे, या आप इनसे मिल लोगे। सम काइंड ऑफ अ थिंग्स आई कैन सी, कुछ चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपको एकदम से चौंका देगी। बिकॉज हमारे पास टावर भी है, तो हम उस चीज़ को नहीं भूल सकते कि टावर है। देखो यहाँ पे ना, ये पर्सन ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी पर्सन को लेकर ना लॉयल रहना पसंद कर रहे हो। लाइक आप खुद लॉयल रहना चाहते हो उस पर्सन को लेकर, या फिर ये पर्सन आपको किसी थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर करके आपकी कोई टेस्ट कर सकते हैं, जो आपको बड़ा वियर्ड लगेगा कि यार मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और फालतू में आपसे चीज़ें निकलवाने की कोशिश में, आड़ में है ये पर्सन। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत मेहनत आप कर रहे हो अपने काम की तरफ, आपका दिमाग काम की तरफ है, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें होने वाली हैं। ओके, तो ये किसी तरीके का ना कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस भी आ रहा है धीरे धीरे करके। मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बैलेंस करना चाहते हो आप अपनी चीज़ों को। आप रिश्तों को ना बैलेंस करना चाहते हो। यू वांट टू बैलेंस थिंग्स। अगर पास्ट में कोई ऐसी चीज़ें हुई थी आपके साथ, तो आप उन चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। एंड आई थिंक आप बैलेंस कर लोगे, क्योंकि आपके मन में है बैलेंस करने का, आप चाहते हो चीज़ों को बैलेंस करना। बट यहाँ पे कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं ना आपके साथ, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसे फील हो सकता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह का कुछ आप फील कर सकते हो। अब हफ्ता तो स्लो रहेगा आपका काम के प्रति, क्योंकि काम में ध्यान फिर से नहीं है आपका। चलिए टी लीफ से थोड़ा सा देखते हैं। विशबोन, यंगर मैन, कॉबवेब, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी कोई विश है। ओके, आपकी कोई डिज़ायर है, कोई चीज़ें हैं। मे बी ये यंगर मैन, ये यंग मैन या फिर कोई आपके बच्चे से रिलेटेड भी हो सकती है, या फिर आप अगर फीमेल सेजिटेरियंस हैं, देन यू आर मे बी डीलिंग विद अ वेरी यंग पर्सन, वेरी प्रिंस काइंड ऑफ अ पर्सन, वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, जहाँ पे आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। बट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल से कुछ चीज़ें बाहर है जिसमें आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनसे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। बट कुछ चीज़ें होने वाली है सेजिटेरियस, लाइक कि 2 हफ्ते में कुछ सच बाहर आएगा, किसी सच का खुलासा होता हुआ दिख रहा है।
मुझे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मे बी सम पास्ट पर्सन कैन कम अप एब्रप्टली इन योर लाइफ। देख तो रहा है मुझे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ये पर्सन का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है हमें। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो इस पर्सन का सैजिटेरियस डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इस वजह से आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं है। हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होती है और यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि मे बी आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। ओके, सो आपके लिए क्या मैसेजेस क्या गाइडेंसेस हैं, एक बार देख लेते हैं सैजिटेरियस। एन एक्लिप्स में हाइड योर लाइट बट नॉट फॉरएवर। आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में भले ही आपको चीज़ें डार्कनेस की तरफ लेके जा रही है, आप सही दिशा में, आपको लग ही सकता है कि आप सही दिशा में नहीं चल रहे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रहण कभी भी आपके लाइट को हाइड नहीं कर सकता। वो बस चंद टाइम के लिए रहता है, फिर वो फेड हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप जो पॉजिटिविटी है आपके अंदर, वो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता। तो हमेशा इस चीज़ का प्राउड आपको होना चाहिए कि जो भी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में लेट से कुछ चल रही हैं, तो डू नॉट फियर कि कुछ चीज़ें गलत हो जाएंगी आपके साथ या आपको लोग कभी भी खुश नहीं रहने देंगे, ऐसा नहीं है। आपको बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। एंड डिवाइन टाइमिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मे बी डिवाइन टाइमिंग में आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।